आज जिस मंत्र का स्वाध्याय किया गया है यह ऋग्वेद का मंत्र है। मंत्र में कहा है, तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। इस मंत्र में विष्णु शब्द है। विष्णु शब्द का अर्थ है सर्वव्यापक ईश्वर। ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान रहता है। हर वस्तु में, जड़ हो या चेतन, सब पदार्थों में ईश्वर रहता है। ये बात बचपन से सुनते आते हैं, बहुत वर्षों से सुन रहे हैं कि ईश्वर सब जगह रहता है, कण कण में रहता है। परंतु ये बात इतनी आसानी से मन में बैठती नहीं है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वो कण कण में रहता है। पढ़ लेते हैं, बोल देते हैं, सुन लेते हैं, सुना देते हैं, लिख भी देते हैं, और वो अंदर दिमाग में बैठती नहीं। इसको बिठाना चाहिए। अगर ये बात मन बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ गई कि ईश्वर सर्वव्यापक है, विष्णु है, तो उससे बहुत लाभ होगा। हमारे जीवन में बहुत सा परिवर्तन हो जाएगा, बहुत अंतर आ जाएगा, बहुत सुधार हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जब आपको कोई पुलिस वाला दिखाई दे तो क्या उसके सामने आप गलती करते हैं, हां या ना? नहीं करते। और जब देखते हैं कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई दंड देने वाला नहीं है, उस समय तो कर भी लेते हैं, हां या ना? हाँ। तो इससे पता चलता है कि अगर सामने पुलिस वाला दिखता है, कोई दंड देने वाला दिखता है, तो व्यक्ति सावधान हो जाता है और वो गलती नहीं करता। ईश्वर भी तो पुलिस वाला है, हां या ना? वो पुलिस वाला भी है, वकील भी है, साक्षी भी है और न्यायाधीश भी है। वो सारा काम खुद ही करता है। यहां तो पुलिस वाले अलग होते हैं, साक्षी अलग होते हैं, और वकील अलग होते हैं, न्यायाधीश अलग होते हैं। ईश्वर तो सारे काम स्वयं करता है, कोई दूसरा असिस्टेंट सहायक रखता नहीं। उसको पता है कि जिस दिन मैंने अपने सहायक रखना शुरू कर दिए, उस दिन वहां भी रिश्वत शुरू हो जाएगी। जो लोग अपने रिश्वत वो असिस्टेंट रखते हैं ना, वहां गड़बड़ शुरू हो जाती। तो ईश्वर कोई सहायक नहीं रखता, अपना काम स्वयं करता है, इसीलिए उसका काम बिगड़ता नहीं। आप लोग भी जितना अपना काम स्वयं करेंगे उतना आपका काम अच्छा होगा, आपकी इच्छा अनुकूल होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। और जैसे ही दूसरे को काम सौंप देंगे, भाई ये मेरा काम कर देना, तब उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो आपकी इच्छा अनुकूल करे ना भी करे, ऊंचा नीचा कुछ भी कर सकता है वो। क्या आपकी बुद्धि और दूसरे व्यक्ति की बुद्धि 100% एक समान है जी? नहीं है ना? तो जैसा आप चाहते हैं वो पता नहीं समझा भी कि नहीं समझा कि मुझे किस तरह से काम करके दो। अगर तो समझ गया कि मुझे कैसा काम चाहिए, फिर तो ठीक है, वो कर देगा, मेरे जैसा मैं चाहता हूं वैसा कर देगा। और अगर वो समझा ही नहीं कि मैं कैसा काम चाहता हूं, तो फिर कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा।
इसलिए जब हम दूसरे को काम सौंपते हैं तो उसमें गारंटी नहीं होती कि जैसा हम चाहते हैं वो वैसा ही कर देगा। हो सकता है कर भी दे, हो सकता है ना भी करे। अगर हमारी इच्छा अनुकूल उसने कार्य कर दिया तब तो ठीक है, हमें कोई शिकायत नहीं होगी और दुख नहीं होगा, बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब वो हमारी इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं करेगा, अपनी बुद्धि से करेगा, जितनी उसकी समझ है, जितनी योग्यता है, और वो हमें पसंद नहीं आया, फिर हमें दुख होगा, अच्छा नहीं लगेगा कि जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं किया। तो इस सारी बात का सार ये हुआ कि यदि हमें सुख से जीना है, अच्छी तरह रहना है, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने अधिक से अधिक कार्य हम स्वयं करें। जितना हम अपना काम स्वयं करेंगे उतना ही अधिक सुखी रहेंगे। जितना दूसरों के भरोसे छोड़ेंगे उतना ही गड़बड़ की संभावना है। तो एक बात तो ये भी चर्चा में हमें सीखने को मिल रही है कि अपना काम अधिक से अधिक स्वयं करें। और जो विषय चल रहा है उससे ये बात सामने आ रही है कि मंत्र कहता है ईश्वर विष्णु है, सर्वव्यापक है, वो सब जगह रहता है। तो जैसे हमें पुलिस को देखकर डर लगता है, उसकी उपस्थिति में हम गड़बड़ नहीं करते, सावधान रहते हैं, बच के चलते हैं। अच्छा, आजकल एक और सुविधा है, आप कभी मॉल में जाते हैं सामान खरीदने, शॉपिंग करने, तो वहां जगह जगह कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे, और वहां लिख भी देते हैं यहां सीसीटीवी कैमरा है और आप कैमरे की नजर में हैं। मान लीजिए आपने वो बोर्ड पढ़ लिया कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, उस वाक्य को पढ़कर आप सावधान हो जाएंगे या नहीं? है जी, हो जाएंगे ना। अगर वहां कैमरा नहीं लगा है तो उतने सावधान नहीं रहेंगे, और यदि कैमरा लगा है और वो आपके सब क्रियाओं को नोट करता है, रिकॉर्ड करता है, तो आप सावधान रहेंगे, कहीं छोटी मोटी भी गलती ना हो जाए, खामखा फंस जाएंगे। तो जैसे उस कैमरे से आप सावधान हो जाते हैं, वो हमारी सब क्रियाओं को रिकॉर्ड करता है, देखता है, नोट करता है। तो क्या ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह। वो जड़ है या चेतन है? चेतन है। चेतन है तो देखता है या नहीं देखता है? देखता है। अब देखता है सिर्फ ऐसे पशुओं की तरह देखता है या कोई हिसाब भी रखता है? हिसाब भी रखता है, भाई किसने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, कितना किया। तो ईश्वर चेतन वस्तु है, सर्वव्यापक है, सबको देखता है, 24 घंटे देखता है। उसका भी तो कैमरा हमारे ऊपर लगा है ना 24 घंटे, हाँ या ना? और अगर हम ये सोच लें कि कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है और हम कैमरे की नजर में हैं, तो हम सावधान हो जाएंगे या नहीं? हो जाएंगे। तो ईश्वर का भी कैमरा हमारे ऊपर 24 घंटे लगा हुआ है, चारों तरफ लगा हुआ है, 360 डिग्री पे लगा हुआ है। आप कहीं भी छुप के, घूम के कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते। करेंगे तो वो सारी नोट कर लेगा। तो इस प्रकार से यदि ईश्वर सर्वव्यापक है, ये बात हमें समझ में आ जाएगी और हम उसको मन से, बुद्धि से, हृदय से स्वीकार कर लेंगे कि ईश्वर 24 घंटे हमको देखता है, वो सर्वव्यापक है, हमारे आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। हम उससे छुप के कोई काम नहीं कर सकते। जब ये बात धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगी, तब फिर आपको ईश्वर से भी डर लगने लगेगा, जैसे पुलिस वाले से लगता है। अच्छा, आजकल ईश्वर से ज्यादा डर लगता है या पुलिस वालों से? अभी तो पुलिस वालों से ही लगता है क्योंकि पुलिस वाला सामने दिखता है ना, और पता भी आपको कि ये पुलिस वाला, इसको अधिकार है, हम गड़बड़ करेंगे पकड़ लेगा। तो अभी तो पुलिस वालों से ज्यादा डर लगता है।
लेकिन धीरे धीरे यदि हम अभ्यास करेंगे कि ईश्वर हमारे अंदर बाहर चारों ओर सर्वव्यापक है और हमको सब तरफ से देखता है, हमारे सब कर्मों का हिसाब रखता है और ठीक न्याय से फल भी देगा, ठीक ठीक कर्मों का फल देगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। तो वो हमारे कर्मों का फल न्याय से देगा या नहीं देगा? देगा। अच्छे कर्म का कैसा फल देगा? अच्छा। और बुरे कर्म का बुरा देगा। अच्छा फल क्या देगा? सुख देगा। सुख ही तो अच्छा फल है ना। और बुरा फल क्या देगा? दुख देगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल है सुख, बुरे कर्म का बुरा फल है दुख। अब सोचिए, क्या आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ या ना? हाँ। क्या दुख भोगना चाहते हैं? नहीं चाहते। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें कैसा कर्म करना चाहिए? अच्छा या बुरा? अच्छा। पर यह तभी तो होगा जब हमें यह समझ में आए कि ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर अच्छे कर्म का अच्छा फल देता है, बुरे कर्म का बुरा फल देता है। क्या ईश्वर माफ भी करता है जी? नहीं करता? करता है। अच्छा, जो मानते हैं माफ करता है वो हाथ ऊंचा करेंगे। जो ये मानते हैं ईश्वर हमारे पाप कर्मों को माफ भी कर देता है, ठीक। और जो ये मानते हैं माफ नहीं करता, ठीक। और जिनको संशय है, समझ में नहीं आया, वो भी हाथ ऊंचा करें, पता नहीं करता है कि नहीं करता। हाँ, ऐसे भी हैं, संशय वाले भी हैं। तो तीन पक्ष हो गए कि ईश्वर हमारे कर्मों को, बुरे कर्मों का फल माफ कर देता है, दूसरा है कि माफ नहीं करता, और तीसरा पक्ष है कि समझ में नहीं आया। तो अब तीनों में से सही पक्ष यह है कि ईश्वर हमारे पाप कर्मों का फल माफ नहीं करता। ठीक है? माफ करता है या नहीं? नहीं करता। तो इस बात को भी दिमाग में बिठाएं, संशय में ना रहें। क्या पता कभी कभी तो माफ कर देता होगा, कभी कभी थोड़ा कंसेशन भी तो देता होगा। सरकार तो कर देती है कंसेशन। जो अपराधी अपराध करता है उसको पकड़ लेते हैं, जेल में रखते हैं, 4-6 साल उसने अच्छा व्यवहार किया तो उसकी सजा कम कर देते हैं, जल्दी छोड़ देते हैं। यहां तो सरकार छोड़ देती है। क्या ईश्वर भी ऐसे छोड़ देगा? वो नहीं छोड़ेगा। ईश्वर माफ नहीं करता है, वहां कोई कंसेशन नहीं है, कोई छूटछाट नहीं है, और प्लस माइनस का सिद्धांत भी नहीं है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि हम 10 कर्म अच्छे करेंगे, 4 घोटाले करेंगे, 10 में से 4 कैंसिल, बाकी 6 अच्छे बचेंगे, 6 का अच्छा फल मिल जाएगा। ऐसा भी सोचते हैं। क्या ईश्वर ऐसा करता है? कैंसिल नहीं करेगा ना? हाँ। तो हमें यह सिद्धांत समझना है कि ईश्वर माफ नहीं करेगा, न कैंसिल करेगा न माफ करेगा। माफ करने का मतलब कुछ भी दंड नहीं दिया, कैंसिल का मतलब अच्छे कर्म माइनस कर दिए, बुरे के टक्कर में 4 बुरे भी छोड़ दिए, 4 अच्छे भी छोड़ दिए, दोनों कैंसिल कर दिए, 8 कर्म 0 हो गए। ऐसा भी नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति 10 कर्म अच्छे करता है तो कितने अच्छे फल मिलेंगे? 10। और 4 बुरे किए तो दंड कितना मिलेगा? 4 दंड भी तो मिलेंगे। तो 10 और 4 कितने कर्म हुए? 14। टोटल कर्म 14, तो फल भी मिलेंगे 14। ये न्याय है। अगर 10 में से 4 कैंसिल कर दें तो बाकी कितने बचे? 6। अब कर्म किए 14 और फल मिले 6। क्या ये न्याय है? ये तो न्याय नहीं है। 14 कर्म किए 14 फल मिलेंगे, 14 में से 10 अच्छे किए तो 10 अच्छे फल मिलेंगे, 4 गड़बड़ की तो 4 का दंड मिलेगा। इतना हमको समझ लेना है, तो बस फिर गड़बड़ नहीं करेंगे। क्योंकि अभी आपने कहा था कि हम दुख भोगना नहीं चाहते। जब दुख भोगना नहीं चाहते तो फिर आप गलती नहीं करेंगे। ये सारा परिणाम तब आएगा जब हम
मन बुद्धि से ये स्वीकार करें कि ईश्वर विष्णु है, सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, सबको देखता है, सबके कर्मों का हिसाब से ठीक न्याय से फल देता है। तो मंत्र में विष्णु ईश्वर के लिए शब्द का प्रयोग किया गया और कहा कि सूरय, जो विद्वान लोग हैं, जो योगाभ्यासी हैं, वेदों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उन पर विचार करते हैं, गहराई से उनको समझते हैं, ऐसे विद्वान लोग उस विष्णु सर्वव्यापक परमात्मा के परम पद को देखते हैं। पश्यंती, सदा पश्यंती, सदा वो परमात्मा को देखते हैं। ध्यान समाधि में भी देखते हैं और व्यवहार में भी हर जगह ईश्वर को देखते हैं। आंख से नहीं देखते, बुद्धि से, मन से देखते हैं, आत्मा से देखते हैं। ईश्वर बाहर से नहीं दिखता है, अंदर से दिखता है। तो विद्वान लोग सदा ईश्वर को देखते हैं, सदा उसको याद रखते हैं, हर समय उसके साथ रहते हैं, उसको न्यायकारी स्वीकार करते हैं और उससे उसी प्रकार से सावधान रहते हैं जैसे आप पुलिस वाले से सावधान रहते हैं, इसलिए गलती नहीं करते। तो वेदों में बहुत से मंत्रों में ये बात सिखाई जाती है कि आप गलती करेंगे तो दंड मिलेगा, माफी वाफी कुछ नहीं है। इससे पता चलता है ईश्वर न्यायकारी है, माफ करता नहीं, गलती करेंगे दंड मिलेगा। तो दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। हाँ, जरा आप भी इस वाक्य को बोलिए, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। सारी दुनिया में जितने भी लोग अनुशासित हैं, जो अनुशासन में रहते हैं, ठीक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, कानून नहीं तोड़ते, उनमें जो सुधार आया है वो दंड के कारण आया। अगर आप दंड व्यवस्था हटा लें तो लोग फिर कानून तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? तोड़ेंगे। वो ये सोचेंगे दंड तो मिलता नहीं, जो मर्जी करो। और जब दंड मिलता है तो लोग ठीक रहते हैं, क्योंकि दंड भोगना चाहते नहीं। तो विद्वान लोग ईश्वर को सर्वव्यापक देखते हैं, दिन भर देखते हैं, समाधि में देखते हैं, व्यवहार में देखते हैं, हर जगह ईश्वर की सत्ता का अनुभव करते हैं, उसको न्यायकारी मानते हैं, इसलिए उससे सावधान रहते हैं और वो गलतियां नहीं करते। दिव्य चक्षुराततम, आगे मंत्र में कहा है कि जैसे खुले आकाश में हमारी दृष्टि दूर तक फैलती है, हमें दूर तक दिखाई देता है, तो ऐसे ही ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है, दूर तक फैला है। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक भी, और जहां तक नहीं जाती वहां तक भी। जहां तक हम सोच सकते हैं वहां तक भी, और जहां हमारी सोच पूरी हो जाती है उससे आगे भी। तो पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर सर्वव्यापक है, फैला हुआ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है। जो व्यक्ति इस प्रकार से ईश्वर को सर्वव्यापक, चेतन, सर्वज्ञ, न्यायकारी, कर्मों का अध्यक्ष स्वीकार करता है और उसकी कर्मफल व्यवस्था को समझकर अच्छे काम करता है, बुरे काम से बचता है, वो व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच जाता है, ईश्वर को अनुभव करता है, महसूस करता है, और उससे, ईश्वर से उसको बहुत सारा आनंद मिलता है, ज्ञान मिलता है, बल मिलता है। इस प्रकार से उसकी उन्नति होती जाती है और वो जन्म मरण से छूट भी जाता है। ईश्वर को छोड़कर जीवात्मा को कभी भी परम सुख नहीं मिलता। इसलिए महर्षि जी ने लिखा अंत में कि इससे सब प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति में यथावत प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए हमको सब प्रकार से मन, वाणी, शरीर से, तन, मन, धन से ईश्वर प्राप्ति में प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर की कार्यशैली को, व्यवस्था को समझना चाहिए, उसके अनुसार ही अच्छे काम करने चाहिए, बुराई से बचना चाहिए। अच्छे बुरे काम आप सब जानते हैं, बचपन से माता पिता 2-3 साल की उम्र से सिखाना शुरू कर देते हैं। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना,
झगड़ा नहीं करना, शांति से बैठो, शोर मत मचाओ, अनुशासन में रहो, निंदा चुगली नहीं करना, किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना, प्रेम से रहो, सत्य बोलो, ईमानदारी से जियो, हवन करो, ईश्वर का ध्यान करो, प्राणियों की रक्षा करो, शाकाहारी भोजन खाओ, दूसरों की मदद करो, रोगियों की, विकलांगों की, गरीबों की सहायता करो। ये सब बचपन से सिखाते हैं और वो सबको मालूम। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, थोड़ा व्यायाम करो, संयम से भोजन खाओ, जो अनुकूल हो वो खाओ, प्रतिकूल हो तो मत खाओ, आदि आदि। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हमको बचपन से सिखाई जाती हैं। लोग जानते भी हैं, बहुत कुछ जानते हैं। अब जानने में तो कोई देर नहीं लगती है, जानने को तो बहुत जान लिया, पर जो उसके बाद का काम है वो उसमें ढीले पड़ते हैं। सुन तो लिया, सुनना समझना कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। मैं आपको अभी 3 सेकंड में एक वाक्य सुना दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, पर उसको आप जीवन में उतारेंगे प्रैक्टिकल तो उसमें 40 साल लग जाएंगे। कितना? 40 साल लग जाएंगे। तब भी आप गारंटी नहीं ले सकते कि हाँ मैं ये गलती नहीं करूंगा। सुना दूं? 3 सेकंड में बहुत छोटा सा वाक्य है, क्रोध मत करो। बोलिए, आ गया समझ में? आ गया ना? और सीखने में क्या देर लगती है? 3 सेकंड। क्रोध मत करो, 3 सेकंड में आ गया समझ में कि क्रोध नहीं करना चाहिए। अब 40 साल इस बात पर आप मेहनत करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना। 40 साल मेहनत करेंगे तब जाकर भी शायद आप ये गारंटी ना दे पाए कि अब मैं गारंटी देता हूं आज के बाद कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। कठिन है बहुत। तो कोई बात नहीं, कठिन है तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा ही, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो करना ही पड़ेगा। जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, बचपन से हमको माता पिता ने, गुरुजनों ने बहुत बातें सिखाई, उनको सुन करके बार बार मनन करें, विचार करें कि जो बात बताई थी वो ठीक थी या गलत थी। अगर ठीक थी तो उसका पालन करना चाहिए। अब पालन करेंगे तो बीच बीच में कठिनाई आएगी तो कोई बात नहीं, उससे संघर्ष करेंगे। काम वही करेंगे जो ईश्वर ने बताया, माता पिता ने बताया, गुरुजनों ने बताया, काम वही करेंगे। बस संघर्ष ही तो जीवन है। तो संघर्ष करेंगे, तपस्या करेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, सच्चाई से काम करेंगे, तब ईश्वर का आशीर्वाद भी हमको मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, गुरुजनों का मिलेगा, हमें बहुत शक्ति मिलेगी और हम अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार की बातें आज के मंत्र में मुख्य रूप से बताई गई। इन बातों पर मनन करें, विचार करें, जीवन में लाने का प्रयत्न करें। ओम धन्यवाद।